नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 11 दिसंबर से है वो शुरू हो रही है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है, सही तरीका क्या है जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर है वो मिले। आप कैसे लिखते हो एग्जाम में? अगर आपको ज्यादा, आप पूरा किताब ही पढ़ लो क्यों नहीं, आप ऐसे लिखते हो अगर लाइन बाई लाइन, तो आपका ये गलत तरीका है। इससे आपको पूरा आता है, पूरा सही आता है, आपको पूरा एकदम रट्टा मार लिया, याद कर लिया, समझ लिया, आपने पूरा याद है, लेकिन आपने चाहे 2 भी पेज पढ़ लियो, आपको ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा है वो बताने वाला हूँ। 5-7 ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप है बहुत ही अच्छा है एग्जाम में लिख सकते हो और आपको नंबर भी भरपूर है वो मिलेंगे। टीचर है वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और नंबर है वो देंगे, आपको कहेंगे टीचर वाह क्या बंदे है, कैसे लिखा तूने ये है, कैसे लिखा, मैंने तो नहीं बताया कभी इसको। तो आपको सही तरीका बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा आपको ऐसा तरीका। तो टीचर है कॉपी में कैसे लिखना है, काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। अगर उनकी तैयारी है बहुत ही ज्यादा है या फिर थोड़ी बहुत भी है लेकिन तरीका नहीं पता कि सही कैसे लिखना है, तो आपका काम है वो नहीं बनेगा। अभी तो कोई बात नहीं, आगे आपको बोर्ड स्टूडेंट है उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी है वो लिखनी होती है। ठीक है, तो बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको बता देता हूं। अभी आपकी क्या होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रैक्टिस है हो जाएगी और बोर्ड जो एग्जाम होगा उसमें और भी अच्छे से आप लिख है वो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी 9th और 11th उनके लिए भी होने वाला है क्योंकि उनके भी अगली साल है वो बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बता रहा हूं कि कॉपी में कैसे लिखना है, फिर टीचर है वो खुश हो जाएंगे और नंबर है आपको ज्यादा है वो मिलेंगे। और काफी सारे 90% लगभग स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि कॉपी में लिखने का तरीका क्या है वो होता है। वो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ है लिखते जाते हैं, कॉपी भर देते हैं, सप्लीमेंट्री लेते हैं और पता ही नहीं होता। नंबर जो कमजोर विद्यार्थी उसके ज्यादा आ जाते हैं और जो होशियार विद्यार्थी उसके कम आ जाते हैं, है ना। तो तरीका है वो सही पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथ जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिका मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रोल नंबर वगैरह लिखने हैं आपकी कॉपी में, कक्षा लिख देनी है, विषय लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद है आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर है वो ओपन करना है। क्वेश्चन पेपर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को देखना है जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, हाँ, तो उनको क्वेश्चन को क्या कर देना, राइट कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर आप मान सकते हो 15 है, ठीक है, तो 15 पे इस प्रकार से राइट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 16 है उस पर राइट लगा देना। इस प्रकार जो जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको सिलेक्ट करना है और उन पर राइट का टिक है वो लगा देना। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में क्वेश्चन में जैसे 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 मान लीजिए आपको आधा अधूरा आता है। ठीक है, तो इस पर आपको गोला कर देना है। क्या कर देना है, गोला कर देना है। ठीक है, आधा अधूरा आता है, थोड़ा बहुत आता है तो गोला कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको इस पर रॉन्ग लगा देना है। इस पर ध्यान है वो पहले नहीं देना है। अब ये क्वेश्चन है ना जो भी सिलेक्ट किए हैं वो करने के बाद आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका है वो ओपन करनी है। उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, आपको इस प्रकार की लाइन है वो देखने को मिलेगी जैसा आपको कॉपी में देखने को मिलता है। ठीक है, जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें सबसे पहले आपको एक इस तरीके की डबल लाइन है वो बनानी है। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है जहां पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना है, इतनी सी लाइन है वो छोड़नी, थोड़ी और छोड़ देनी, थोड़ी इस साइड और थोड़ी इस साइड, बीच में हम क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लाइन है वो बनाने देनी है इस प्रकार से, जैसे आपकी रजिस्टर होता है ना, उसमें रजिस्टर में बना होता है। ठीक है, इस प्रकार का हाथ से बना होता है ना। तो डबल लाइन है वो इस प्रकार से स्केल से बना लेना। मैं यहाँ पर सीधे बना रहा हूँ, स्केल है इतनी बड़ी नहीं है कि मैं यहाँ पर बना सकूँ, है ना, समझ रहे हो। अब देखिएगा ये आपको बना लिया। अब आपको क्या करना है, पूरी कॉपी में बना देना, पूरी कॉपी में। ये आप ये पन्ना है, इसको आप ओपन करोगे तो उस साइड का पन्ना जो उस साइड में भी हाथ से बना देना है इस प्रकार का। फिर इस साइड का पन्ना होगा इसमें भी बनाना। इस प्रकार के जो भी जितने भी पेज हैं 30-25 सारे पेजों में बना लेना। अगर लाइन बनी हुई है तो अच्छी बात है, मुझे जहां तक लगता है लाइन है वो नहीं बनी होगी तो आपको लाइन है वो बना लेनी है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो रहने वाला है। अब आपको ये पता करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन है वो अच्छा आता है, प्रॉपर पूरा का पूरा है वो एकदम करेक्ट है वो आता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। जैसे आप मान सकते हो, क्योंकि हमें पहले पेज पर बहुत ही अच्छा लिखना है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होगा हमारा। टीचर पहला ही पेज ओपन करेगा कि वाह बंदे वाह क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन है वो आता है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे आप मान लीजिएगा सेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आपको खंड ब में से सेक्शन बी में से क्वेश्चन नंबर 13 है वो आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरा आपको याद है। ठीक है, कभी नहीं भूल सकते आप उसको।
तो क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करना है, सबसे पहले लिख देना खंड ब, है ना। खंड ब में से आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, खंड खंड ब लिख दिया। फिर इसको अंडरलाइन है वो कर देना है, अंडरलाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको ये लाइन है ना, ये लाइन तो हमें यहाँ पर छोड़ी थी, ये लाइन है ना। अब इसके नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली खंड ब के जस्ट नीचे वाली, वो भी आपको छोड़ देनी है, कोई भी मतलब नहीं है इससे, ठीक है। उसके बाद है आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देना है 13, कौन सा लाइन पे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है वो ले लीजिएगा। हाँ, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझिए फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पर फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार, इस प्रकार है वो बीच में लिखना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर इस साइड है वो करो तो कर देना, यहाँ पर इस प्रकार है इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखना है फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, ये लाइन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ये पर लिखना है फसलों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला पॉइंट लिखना है रबी फसल, रबी फसल। फिर काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि रबी फसल इधर लिख दिया, फिर सेकंड है खरीफ फसल, इसी लाइन में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको नीचे लिखना, नीचे वाली लाइन में खरीफ फसल, क्या लिखना है, खरीफ फसल, खरीफ फसल, ठीक है। और ये जो 2 नंबर लिखा और 1 नंबर लिखा, ये इस साइड है वो नहीं लिखना, जो लाइन हमने बीच में बनाई था इस साइड नहीं लिखने, इसमें लिखना है। इस साइड तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छा साफ सुथरा हमें दिखे, है ना। इस साइड लिख देंगे तो क्या मतलब इस लाइन का बनाने का। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर फर्स्ट रबी, सेकंड खरीफ फसल लिख दिया, फिर आपको ये लाइन है नीचे वाले छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको समझाना है ना। तो अब है यहाँ पर वापस पहला पॉइंट लगा देंगे रबी फसल, क्या लगा देंगे, रबी फसल, ठीक है। फिर इस प्रकार से आप लिख दोगे और इसको कर दोगे अंडरलाइन। और अब यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर लिखना है रबी फसल है वो कब बोई जाती है, जैसे इसमें लिखा हुआ यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो यहाँ पर लिखना है यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यहाँ तक लिख देना है। वापस आगे से स्टार्ट नहीं करना आपको, ऐसा नहीं कि आगे से स्टार्ट कर दे जो का जो। फिर कब बोई जाती है, जून से सितंबर तक की अवधि होती है, यहाँ पर लिखना है जून से सितंबर तक की अवधि होती है, ठीक है। और इसमें फिर एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आगे की आगे इसके एग्जाम्पल ये, फिर लिखना है इसके उदाहरण ये है आपके, जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, ये उदाहरण है। फिर नीचे लाइन छोड़ देनी है। फिर खरीफ की फसल में भी यही का ये लिखना है, खरीफ फसल क्या होता है भाई, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन से उदाहरण है। फिर क्वेश्चन खत्म होते ही आपको क्या करना है, 2 लाइन छोड़नी, कितनी लाइन, 2 लाइन छोड़नी। जैसे यहाँ पर मान सकते हो मैं, ये क्वेश्चन, ये लाइन थी ऊपर है ना, ये लाइन थी, यहाँ पर क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मान सकते हो वो खत्म हो गए। अब यहाँ पर 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है। 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको वापस है वो, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, उस साइड है आप है वो लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 आता है तो आप लिख दोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 प्रकार वगैरह हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। बहुत ही विस्तृत है वो लिखना, ऐसा नहीं कि बहुत ही नजदीक नजदीक है वो लिख दिए, बहुत ही अच्छा नहीं लिखा, जैसे इस पासबुक में लिखा हुआ है नजदीक नजदीक लिखा हुआ है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, दूर दूर है वो लिखने हैं, खुले खुले एकदम लिखने हैं। अब टीचर को ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या क्या है फसलों की पता, रबी खरीफ, हाँ रबी ये होती है, अरे पॉइंट गजब लिखा, हाँ। फिर खरीफ फसल, अरे ये खरीफ फसल ऐसे लिखा है, गजब, ठीक है। तो ऐसे टीचर बहुत ही खुश होगा और आपको नंबर भी प्रॉपर मिलेंगे। ये तरीका है बहुत ही काम करता है ना, ये काम करता है। अभी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बाद में आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। और नंबर आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे अगर ये तरीका फॉलो करते हो आप। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है या फिर थोड़ी बहुत भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आता है, तो आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका नंबर बहुत ही अच्छे बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और बाकी और भी कोई टिप्स हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है वो लिख दिया, पूरा हो गया क्वेश्चन, 2 लाइनें छोड़ देनी है। फिर क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 13 14 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कोई भी मान लीजिएगा, किसी भी प्रकार मान लीजिएगा, यहाँ पर लिखा जैसे उर्वरक किया है ना, तो यहाँ पर लिखना उर्वरक, उर्वरक लिख दिया, यहाँ पर लिख दें उर्वरक। फिर यहाँ पर लिख दें उर्वरक क्या होते हैं, ये मिश्रित है ना, इसमें 3 पोषक तत्व होते हैं, वो भी जो भी है ना वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उर्वरकों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिख दिए।
और इसके बारे में और भी कोई जानकारी होती है तो वो लिख सकते हो आपको, ठीक है। जैसा 2 नंबर का 4 नंबर का उस हिसाब से हमें लिखना होता है, ठीक है। और बाकी यही कुछ है जो कि टिप्स थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। और आप चाहते हो कि इसके अलावा भी हमें कोई और भी टिप्स हैं वो चाहिए तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के देंगे। वीडियो क्योंकि बहुत ही बड़ा है, वो हो गया लगभग 10 मिनट तो हो गए होंगे आराम से, है ना, हो गए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम पार्ट 2 है वो लेकर आने वाले हैं। और बाकी एक और वीडियो है, आप लिखोगे कैसे अगर आपको कुछ भी याद नहीं है और अभी भी समय भी बहुत ही कम है ना, तो इस कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों की मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कौन से क्वेश्चन है वो याद करने हैं कम समय में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।